आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का नया टॉपिक जुड़ा है पद सोपान। संगठन के जो औपचारिक सिद्धांत संगठन है ना, औपचारिक संगठन का ही ये सिद्धांत है और ये पद कर्म पदानुक्रमण या पद सोपान इसका नाम है। आप अगर पढ़ना चाहो इसके नोट्स में आज मैंने ये सारे नोट्स बनाए, तो आप जो इसके नोट्स बनाना चाहो तो मैंने यहाँ से बनाए हैं। और ये RBSE की बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। किसकी है आपको मैंने बता दिया अभी, लोक प्रशासन है ना, लोक प्रशासन है, क्लास 11 है। तो RBSE में हूबहू टॉपिक मिल जाएंगे आपको। ये देखो, ये टॉपिक है, 5वां टॉपिक है और संगठन के सिद्धांत हैं और ये 47 से 60 तक अब जाएंगे हम। ये देख सकते हो मैंने यहाँ से नोट्स बनाए, ये संगठन का सिद्धांत और यहाँ आपको दिख रहा होगा ये पद सोपान का सिद्धांत है। इसके सारे नोट्स बनाए RBSE के बुक से। और ये जो क्रम है ना, आप देख सकते हो ये क्रम पद सोपान का पूरा। और उसके बाद है जो इसके प्रकार भी मैंने लिखे, नोट सारे बना दिए। ये है इसका क्रम। आदेश की एकता, ये भी जोड़ा गया है नया टॉपिक हमारे लोक प्रशासन में 2nd ग्रेड में। ये नियंत्रण का सिद्धांत, ये भी जोड़ा गया है। ये सूत्र और स्टाफ अभिकरण, लाइन एंड स्टाफ जो है ना, ये भी सिद्धांत जोड़ा गया। ये नए जुड़े हुए हैं, तो इसके नोट्स धीरे धीरे आपको RBSE बुक के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ये जो मेरे घर पे पड़ा फ़ोन साइड में है ना, उस फ़ोन पे मैंने इस बुक को डाउनलोड किया हुआ है, RBSE की बुक को। तो आप कहोगे तो टेलीग्राम पे भी इसको मैं शेयर कर दूंगी। मेहर टीचिंग नाम से टेलीग्राम से है, वहाँ भी अगर कहोगे तो आपको नोट्स बनाने हो तो वहाँ शेयर कर लूँगी। अभी जल्दी से इसको पूरा करते हैं पद सोपान को, जो न्यू सिलेबस 2026 में। ये संगठन का जो औपचारिक संगठन है ना, उसके सिद्धांत हैं। अनौपचारिक ये भी मैं बताऊंगी। और इस सिद्धांत जो लोक प्रशासन है ना, इसकी कुछ विचारधारा हैं, जैसे कि टेलर का है, एल्टन मयो का है, हेनरी फेयोल का मानवता प्रशासकीय सिद्धांत है। वहाँ से 2 प्रश्न आए अभी 2nd ग्रेड जो सितंबर में हुआ था। आपको बकरी के बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो पास में रास्ता है, तो वहाँ जाते जाते रहते, तो उसको तो बंद कर नहीं सकती। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी, वेट की अभी बंद हो जाए, वो हुआ अभी नहीं। हम जितना सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है, तो कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। मैंने कहा कि मेरा भी 2nd ग्रेड एग्ज़ाम 2 बार रह चुका है, 1st ग्रेड का और 2nd ग्रेड का दोनों ही। 2024 में भी मैं 2nd ग्रेड 1st ग्रेड नहीं दे पाई, संस्कृत विभाग का था। अभी भी जो हुआ था ना, जुलाई में भी हुआ और जून में भी, सितंबर में भी हुआ, दोनों ही नहीं हो पाए। कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जहाँ हम कमेंट भी नहीं कर सकते। तो टाइम आएगा तो अगर मेरी जॉब हो जाएगी फिर मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं पद सोपान का सिद्धांत। जो नए जोड़े हैं ना, जो सिलेबस चेंज हुआ, मेरे पास भी बुक नहीं थी। क्या है ना, मैंने बुक लाई थी 2024 में, संस्कृत 2nd ग्रेड का जो विभाग एग्ज़ाम था, उसके बाद एग्ज़ाम में दे ही नहीं पाई। तो वहाँ क्या हुआ कि ये बुक्स लाई थी लेकिन हुआ नहीं। अब क्या हुआ, सिलेबस चेंज हो गया। तो सिलेबस चेंज हो गया तो आप RBSE की NCERT की, वैसे भी आलोक राज जी ने कहा है नहीं आपकी मूल किताबों से पढ़े। तो मैंने सोचा कि मैंने अब सारा नोट्स, इससे कोई बार नहीं, सब RBSE बुक, और RBSE बुक में ही ये टॉपिक मिलते हैं, इसलिए मैंने किया। NCERT की जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी हार्ड है, लेकिन आएंगे इसी से आएंगे। और ये पुरानी जो पहले चलती थी वो बुक है। तो इसका नाम क्या है, पद श्रृंखला सिद्धांत, सीढ़ी नुमा भी कहते हैं इसको, पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। सभी RBSE में लिखे हुए, मैंने अभी आपको बता दिया है कि कहाँ पर है, पेज नंबर भी बता दिया, बुक्स भी बता दी है ना। इसका अर्थ है परिभाषा, LD वाइट क्या कहते हैं, इसका अर्थ परिभाषा देखते हैं तो यही सब है कि निम्न पर उच्च का नियंत्रण। निम्न जो पद होते हैं ना, कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी अभिवृत्ति आई, उस पर उच्च पदाधिकारियों का नियंत्रण। ये ऑक्सफोर्ड शब्द कोड की परिभाषा है, याद रखना, कि RBSE में स्पष्ट लिखी हुई है और पहली लाइन है ये। कर्तव्यों को विभिन्न कार्यों के हिसाब की बजाय प्राधिकरण व उसके अनुसार निर्धारित उत्तरदायित्व के हिसाब से श्रेणीबद्ध करना इसकी परिभाषा है। LD वाइट ने क्या कहा, इसमें ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व के कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ, अधीनस्थ व संबंध जो सब जगह लागू होते हैं। अब इसके दोस्त भी पढ़ेंगे, इसके प्रकार भी पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे। पूरा का पूरा आज ही टॉपिक मैं पूरा करूंगी इसको एक ही वीडियो में। JD मिलेट पद सोपान एक ऐसी पद्धति है, JD मिलेट कहते हैं कि ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न लोगों के प्रयासों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये कहा है JD मिलेट ने। अर्ल थॉमन, यह ऊंचे और नीचे पदों की एक ऐसी सुनियोजित व्यवस्था है जो नीचे से ऊपर की तरफ फैली हो। नीचे से ऊपर कह दो या ऊपर से नीचे तो है नहीं, नीचे से ही ऊपर होगी, क्योंकि सबसे छोटे कर्मचारी से ऊपर तक ले जाते हैं ना। मुन्ने ने पदानुक्रम एक सार्वभौमिक परिघटना है, ये मुन्ने ने कहा था। फेयोल ने क्या कहा कि ये इसके लिए प्रक्रिया है, यह फेयोल ने कहा, हेनरी फेयोल ने ये जो प्रक्रिया है पदानुक्रम से इसकी कमियों को दूर करने के लिए गैंग फ्लैंग लाया था, आपको बताया।
तो उसमें मैं आपके आगे पढ़ाऊँगी आपको, जब मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊँगी। समर्थक इसके कौन कौन है, तो हेनरी फ्योल है, गुलिक है, ओवरिक है, मुन्ने और रेले इसके समर्थक हैं। किसके, पदानुक्रम या पद सोपान सिद्धांत के समर्थक है ना। और मुन्ने रेले ने ये इसको क्या कहा है, स्केल प्रोसेस यानी सीढ़ी नुमा प्रक्रिया कहा है, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। पद सोपान सिद्धांत के प्रकार, पद सोपान सिद्धांत के जो प्रकार है वो 4 प्रकार है, कार्य, कुशलता, प्रतिष्ठा और वेतन। इसको इंग्लिश में भी कार्य को कहते हैं टास्क, है ना, और प्रतिष्ठा को कहते हैं रैंक। कार्य प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं, रैंक। कुशलता को कहते हैं स्किल, क्या कहते हैं, स्किल। और वेतन को कहते हैं पे। तो इसके इंग्लिश नाम भी आप याद रखना, ये मैंने इंग्लिश नाम लिख दिए, याद करने की आराम से याद हो जाएगा। कार्य जो पहला है जिसे टास्क कहते हैं, कार्यात्मक पद सोपान, इसमें कार्य को आधार माना तथा कार्य का सीधा संबंध अधिकार व उत्तरदायित्व भी होता है। क्या है, अधिकार व उत्तरदायित्व भी होता है। जो व्यक्ति अधिक उत्तरदायित्व निभाने वाले कार्य करता है उसको पद में उच्च स्तर प्राप्त होता है। जैसे जो जो कार्य उत्तरदायित्व कार्य कुशलता घटती है ना, महत्व भी घटता है। आप जितने कार्य अच्छे करोगे आपकी अच्छी पोजीशन होगी। आप जितने आप कार्य अच्छे तरह से कैसे पूरा नहीं कर पाते हैं ना, तो आपकी वैल्यू घटती जाएगी। ये होते हैं जहाँ संस्थानें होती हैं ना, प्राइवेट वगैरह जो भी होती हैं। गवर्नमेंट जॉब में तो वैसे भी बजा बजा के लिया जाता है, आपको हर आपकी जो भी योग्यता लिख दी जाती है वो अगर पूरी है तो ही आपको मिलेगी। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी में या संस्थानों में, कंपनी में जहाँ भी हम कार्य करते हैं ना, वहाँ आपके कार्यों को महत्व दिया जाता है। आपके उत्तरदायित्व, आपके अधिकार, किस तरह से आप उसको पूरा करते हो, अच्छे से करते हो तो अच्छा पोजीशन मिलेगी। सही से एक नेतृत्व करता होता है ना, कुछ किसको बनाया जाता है जिसमें सारे गुण होते हैं, वो सबको हैंडल कर सकता है, वो कार्यों को आराम से इनकी प्रेजेंटेशन कर सकता है ना, उस तरह से। प्रतिष्ठा पद सोपान, रैंक हेयरिंग कहते हैं इसे। इसमें कार्य, कारण, उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण। इसमें कार्य और उत्तरदायित्व या अधिकार महत्व नहीं है। इसमें पदों के पूर्व निर्धारित कुछ प्रतिष्ठाओं पर व्यवस्थित किया जाता है। जो पूर्व से प्रतिष्ठाएं होती हैं, पूर्व से मान्यता होती है, क्या होती है पता है आपको। जिस तरह से हमारे यहाँ ये जो बकरी का बच्चा इतना चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला रहा है, डिस्टर्ब तो कर रहा है, लेकिन उसकी भी तो कोई प्रॉब्लम होगी ना, ऐसे ही तो कोई नहीं बोलता। लेकिन प्रतिष्ठा वो होती है जिस तरह से हमारे यहाँ जो न्यू वैकेंसी आई, वैकेंसी के अंदर क्या होता पता है कि एक कुछ ऐसे आरक्षण होते हैं बच्चों को। जैसे कोई भूतपूर्व सैनिक लगा था तो उसको दिया जाएगा, जैसे किसी के पास सर्टिफिकेट है उसको नौकरी पहले दी जाएगी। यानी कि क्या होता है कि कुछ पूर्व निर्धारित होते हैं, और जिसके पिता थे वो बचपन में गुजर गए और वो किसी ड्यूटी पर थे तो उसके स्थान पर उसके बच्चे को लगाना, ये हो गया प्रतिष्ठा। यह प्रणाली मुख्य सैन्य संगठनों में अपनाई जाती है, आजकल असैनिक संगठनों में भी हो रहा है। यह पद पूर्व निर्धारित मान्यता पर आधारित है, यानी मान्यता है ये। कुशलता, इसमें योग्यता दक्षता को आधार न मांगे। यहाँ योग्यता और दक्षता कुछ नहीं है, कोई एग्जाम नहीं देना, चाहे बीएड हो नहीं हो, आप थम्सअप हो, थम्सअप पहने की अनपढ़ हो, कुछ भी मान्यता नहीं रखता। कार्य कुशलता को ही पद अनुक्रम का आधार माना जाए। अधिक कुशल को अधिक उच्च स्तर और कम कार्य कुशल को निम्न स्तर। ये भी वही है जिस तरह से हमने पढ़ा था कार्य आधारित। वेतन आधारित पद सोपान, पे से पे कहते हैं। इस पद का आधार वेतन है, इनकी उच्च वेतन वाले पदों पर निम्न वेतन वाले पदों को निचले स्तरों को व्यवस्थित किया जाता है। इनकी ज़्यादा वेतन है वो ऊपर पदों पर है, जो उच्च पद पर है उसके अच्छा वेतन है, जो निम्न पदों पर है उसकी तनख्वाह कम ही वेतन है, इनकी तनख्वाह आपकी कम ही होगी। जैसा काम करोगे वैसे ही मजदूरी आपको दी जाएगी। सबसे उच्च स्तर पर कौन होता है, तो ये देखो ये सबसे उच्च स्तर एक है। इस तरह से इसका पिरामिड नुमा कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, पिरामिड के आकार की ये जो पद सोपान सिद्धांत है वो है। यानी कि सबसे निम्न स्तर 2 मैंने लिखे हैं, क्योंकि क्या बात आजकल देखो जो अब्राहम मास्लो की कुछ 5 आवश्यकताएं, सबसे निचले जो शारीरिक है, बाद में सुरक्षा है, फिर सामाजिक है ना, तो क्या पता कभी नीचे से पूछे जाए कभी ऊपर से, तो 1-2 ही पूछी जाएगी, ज़्यादा है ना, ये तो ज़्यादा है, इसलिए नीचे से पहली जो होती है उसे आरक्षी कहते हैं, निम्न पद होता है। दूसरा ये निम्न पद होता है आरक्षी, याद रखना सबसे पहली। और इसके अंदर जब सब लास्ट में देखेंगे ना, पुलिस महानिदेशक जो सबसे उच्च पद है, क्योंकि पदों को देखना बहुत जरूरी है, 1-2 तो पूछा ही जाता है। दूसरे नंबर पर है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वो सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट पे यही है। और सबसे ऊपर स्तर ये है, सबसे नीचे स्तर ये पिरामिड दुमा हुआ ना आकार इसका। पद सोपान प्रणाली है, जो पद सोपान संगठन के 3 सिद्धांत हैं। उचित माध्यम का सिद्धांत, तदरूपता का सिद्धांत, सभी कार्मिकों के बीच संतुलन होना, यानी कि संतुलन बनाए रखना, सब एक रूप में एकीकृत करके, सभी निर्देशों संदेशों के बीच में छोड़ना नहीं, यानी कि एक जो संदेश दिया है ना वो सबके पास जाना चाहिए। एक आप रिपोर्ट दे रहे हो, आप नोटिस वगैरह, या नोटिस तो नहीं होती, कोई सूचना होती है ना मीटिंग बैठक की, तो एक के पास गई तो सबको देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए।
ये बताएं कार्मिकों के जितने भी कर्मचारी है ना उसके बीच में संतुलन जो होना चाहिए तद्रुत्व का सिद्धांत है। आदेश की एकता का सिद्धांत यह कहता है कि यह एक आदेश का अधिकारी दे सकता है। एक ही अधिकारी होना चाहिए जो एक ही कर्मचारी को आदेश दे। ऐसा ये 3 सिद्धांत है। अब हम पढ़ते हैं पद सोपान की विशेषताएं। पद सोपान संगठन की सभी क्रियाकलापों को विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के आधार पर इकाइयों उप इकाइयों में विभाजित करता है। यह पद्धति संगठन को पिरानुमा आधार प्रदान करती है। मैंने बता दिया, शीर्ष नुकीला होता है, तल फैला हुआ होता है। यह ऐसे ही पूछते हैं, आपने रीड दिया होगा पेपर। अब इसकी विशेषताओं से ही प्रश्न आएगा, 100% आएगा। और मैं बताऊंगी कि हाँ देखो ये प्रश्न आया है, क्योंकि ये RBSC की लाइन टू लाइन है। कोई दूसरा मैंने कहीं से कोई नोट्स नहीं लेके, मैंने कहा मेरे पास बुक नहीं है, ना मैंने कोई वीडियो देखा है, नहीं मैंने कहीं नोट्स बनाए, मैंने आपको बुक भी बता दी। तो लाइन टू लाइन प्रश्न आते हैं अगर आपने पेपर देखा हो तो। यह संगठन में बहुस्तरीय बनाता है। हाँ बहुस्तरीय बनाता है। सभी आदेश तथा सूचनाएं सभी स्तरों को क्रमवार रूप से गुजरती हैं और किसी भी स्तर की अनुकूलशीलता स्वीकार नहीं होगी, यानी कि क्रम से गुजरते हैं सभी। यह आदेश की एकता के सिद्धांत को सम्मानित करता है, पद सोपान का सिद्धांत। अब पद सोपान सिद्धांत के लाभ और महत्व देखेंगे। इसकी सार्वभौमिकता एवं महत्ता को स्पष्ट करते हुए मुन्ने ने ये परिभाषा दी थी कि जहाँ कहीं भी वरिष्ठ और अधीनस्थ के संबंधों से बना लोगों का संगठन होगा वहीं सीढ़ी नुमा सिद्धांत भी लागू होगा। और सीढ़ी नुमा सिद्धांत का अगर नाम के ले रहे हैं, मुन्ने ले ले, तो पद सोपान का सिद्धांत आएगा। यह संगठन का विभिन्न इकाइयों को एकीकृत कर संगठन को अविभाज्य बनाता है, यानी कि तोड़ता नहीं है, सभी एक समान है। प्रोफेसर MP शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट है, ने ठीक ही कहा है। यह पद सोपान वह धागा है जिसमें के द्वारा संगठन के विभिन्न अंगों को एक साथ पिरोया जाता है, वो धागा है, इसमें इन्होंने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। धागा किसकी परिभाषा है? MP शर्मा की है। और लोगों का संगठन होगा, सीढ़ी नुमा सिद्धांत भी लागू होगा, ये कहा था मुन्ने ने। और उर्विक ने कहा संगठनात्मक समन्वय और एकजुटता का माध्यम है, जिस प्रकार सीमेंट अथवा गारा किसी भवन को ढांचे में व्यवस्थित होता है। भवन को एक मकान बनाया जाता है ना सीमेंट और गारे से, ये कहा था उर्वरिक ने। यह पद सोपान सत्ता को प्रत्यायोजन का सिद्धांत अलग से टॉपिक में भी है एवं विकेंद्रीय को समन्वय बनाता है। विकेंद्रीकरण शायद टॉपिक नहीं है, लेकिन ये तो है हमारा, जबकि ये भी इसी का ही भाग है, यानी कि ये सब संगठन के सिद्धांत हैं। संप्रेषण की व्यवस्थित प्रणाली को स्थापित करता है। शीर्ष पर स्थित मुख्य कार्यपालिका के कार्यभार को कम कर विकेंद्रीय निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। प्रत्यायोजन को सुविधाजनक बनाता है। यह कार्मिकों के मध्य संगठन के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करने में सहायक है। अब बस 2-3 मिनट का ही रहा है। पद सोपान के दोष क्या है? तो ये अर्ला थॉमन के अनुसार उच्चाधिकारी बिना सोचे समझे अधिकारों का प्रयोग करते हैं। हाँ वो डांट डपाट होती हैं हर एक कर्मचारियों में, हर एक कंपनी में होती हैं, संगठन में होती हैं। निग्रो ने कहा है पद सोपान संगठन की औपचारिक संबंधों को महत्व देता है, अनौपचारिक संबंधों की अवहेलना करता है। आलोचक कौन कौन है इसके? हेनरी फेयल है, MP फॉलेट है, टेलर है और उर्विक है ना, ये इसके आलोचक भी है। यह सिद्धांत संगठन की अनावश्यक कठोरता लाता है तथा गत्यात्मक मानवीय संबंधों की अवहेलना भी करता है। कार्य निष्पादन में देरी भी करता है। कार्य बहुत लेट होते हैं, आप देखते हो ना, गवर्नमेंट कर्मचारी जितने होते हैं ना वो तो कार्य बहुत लेट ही होता है। संगठनों में लाल फीताशाही को प्रोत्साहन करता है, जिसकी परिणति भ्रष्टाचार में से होती है। मानवीय भावनाओं, संवेगों, इच्छाओं के लिए स्थान नहीं है, यांत्रिक स्वरूप प्रदान करता है। हाँ ये संवेगात्मक आपकी स्थिति नहीं समझेंगे, आप अपना कार्य को देखेंगे, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, आपको पैसे वगैरह जो भ्रष्टाचार में होते हैं ना वो देने ही होते हैं। उच्च या निम्न का भेद होता है, जिसमें असहयोग और अलगाववादी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। यानी उच्च निम्न का भेद तो होगा, ये बड़ा कर्मचारी है तो उसके सामने वो चेयर पे नहीं बैठ सकेगा निम्न कर्मचारी। दूसरे नंबर पैसों की, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में वगैरह जाओगे तो आपके पास पैसे है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। वहाँ आपकी इच्छाएं होगी, जैसे कि आपकी भावना वगैरह कोई मायने नहीं रखती, आप परेशान हो, आपके बच्चों वगैरह जिसको भी खतरा है, लेकिन आप कोई मायने नहीं रखेगा। अगर पैसे हैं तो ऑपरेशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यह कठोर नियम रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन करता है। पद सोपान के दोषों को दूर करने के लिए हेनरी फेयल ने गैंग प्लग का सिद्धांत दिया था, स्केलर श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया है 2025 में जो सितंबर में एग्जाम हुआ था 2nd ग्रेड का, वहाँ से आया था। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आदेश की एकता, है ना, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।